कि कोई भी महिला शादीशुदा जो 4 बच्चों की माँ है, वो अपने उस पति से प्रेम नहीं कर पाई तो वो दूसरे सचिन से कैसे प्रेम करेगी, यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल। कि जिसको जश्न मनाना है वो मनाए, लेकिन देश की सामरिक व्यवस्था को खतरा है। देश की बॉर्डर से बिना वीज़ा के अंदर आना पाकिस्तान की इस तरह की महिला का, ये बिल्कुल सही सवालिया निशान पैदा करता है। भारत तो पूरी दुनिया को पसंद है। इसका मतलब क्या है कि 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर आकर रह रहे हैं, यहाँ के लोगों का हक खा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी खा रहे हैं। तो ऐसा प्यार करने वालों को हम अगर प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम भाईचारा बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित है वो दिन दूर नहीं जब वो हमें चारा बनाकर समाप्त कर देंगे। इसलिए सावधानी ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज़। एक महिला पाकिस्तान की 4 बच्चों के साथ अपने प्रेमी सचिन के लिए दिल्ली आती है, वो भी दुबई, फिर दुबई से नेपाल और बिना वीज़ा के भारत में घुस आती है। भारत में एक तरफ उत्सव का माहौल है कि एक मुस्लिम महिला हिंदू के साथ प्रेम कर बैठी है, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है या आईएसआई एजेंट हो सकती है। लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ सर लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस तरह से ये उत्सव हो रहा है, क्या ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? किस तरह से देखते हैं आप लोग? ये तो देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा ही खिलवाड़ है। हमारी जांच एजेंसियों के ऊपर एक बदनुमा धब्बा लग चुका है, क्योंकि ये जांच एजेंसियों के पहले ही रडार में आ जाना चाहिए। जैसा सुना जा रहा है न्यूज़ और सारी द्वारा कि एक बार पहले नेपाल में आ चुकी और ये दूसरी बार भारत आई हुई है। नेपाल से शादी करके वापस गई और दोबारा ये फिर अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में प्रवेश की है। क्या सर ऐसे ही मान लीजिए कोई आतंकवादी हो, ऐसे घुसता चला आए, कहीं जांच कोई ना हो, फिर हमारी सुरक्षा एजेंसियां किस काम की, किस लिए हैं? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बदनुमा धब्बा है हमारी जांच एजेंसियों के लिए, चाहे वो रा हो, चाहे आईबी हो, जो भी हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके ऊपर एक बदनुमा धब्बा है ये। और इसके 2 पहलू हैं, देखा भी जा सकता है कि प्रेम प्रसंग में आई है या फिर ये आईएसआई एजेंट है, क्योंकि हनी ट्रैप में ऐसे ही फंसा करके लोगों को काम किया जाता है। हो सकता है कि आईएसआई एजेंट हो। इसके ऊपर 2 जांच के पहलू हैं। जांच में सब सामने आ जाएंगे। जब तक ये जांच हो रही है, उन जांच पे निष्पक्ष जांच होगी तभी ये सारे सामने आएंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है और इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। सर आप बताइएगा कि एक महिला पाकिस्तान से बिना वीज़ा के अनलीगल तरीके से भारत में घुस आती है और सुरक्षा एजेंसियां जांच भी नहीं कर पाती, कहीं रोकती भी नहीं। वो बेधड़क होकर के भारत में घुस आती है। वो कहती है कि मैं प्यार करती हूँ सचिन से, इसलिए चली आई हूँ, और वो भी 4 बच्चे के साथ। क्या आपको लगता है, क्या पूरे मामले में जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियाँ फेल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी महिला शादीशुदा जो 4 बच्चों की माँ है, वो अपने उस पति से प्रेम नहीं कर पाई तो वो दूसरे सचिन से कैसे प्रेम करेगी, यही सवाल है, सबसे बड़ा सवाल। और जहाँ तक देश की सुरक्षा एजेंसियों का सवाल है, मुझे मेरी देश की सुरक्षा एजेंसियों पे गर्व है और समय समय पर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत सारे घुसपैठियों का पर्दाफाश किया है। देश की सामरिक सुरक्षा में उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सुरक्षा की है। लेकिन निश्चित रूप से सीमा हैदर का इस तरह से नेपाल के रास्ते भारत में आना, ये एक बड़ी चूक है और इसके लिए निश्चित रूप से हमारी जो एजेंसियां हैं उनके कान खड़े होंगे। हाँ, जहाँ तक इस देश के अंदर जो जश्न मनाने का सवाल है कि बहुत खुशी मना रहे हैं लोग, ये खुशी मनाने का विषय है कि नहीं, लेकिन इतना ज़रूर गंभीर विषय है कि इसके पीछे का हेतु क्या है। तो कहीं न कहीं इसके हेतु को जानना जरूरी है। इसलिए देश के सभी उन लोगों से मेरा तो आग्रह है, निवेदन है, और ख़ास करके सुरक्षा एजेंसियों से कि जिसको जश्न मनाना है वो मनाए, लेकिन देश की सामरिक व्यवस्था को खतरा है। देश की बॉर्डर से बिना वीज़ा के अंदर आना पाकिस्तान की इस तरह की महिला का, ये बिल्कुल सही
सवालिया निशान पैदा करता है इसकी सुरक्षा पर। ये बड़ी चूक है। अब इसको साधारण में न लिया जाए, इसको गंभीरता से लिया जाए। लोग कह रहे हैं कि जैसे ही भारत में आती है सचिन से प्यार जताने के लिए, प्यार करने के लिए, वैसे ही तमाम तरह की, जैसे कि तुरंत ही अपनी भाषा को छोड़ देना, जैसे जो पाकिस्तानी भाषा है, उर्दू लफ्ज़ है, उसको छोड़ देती है, फिर हिंदी बोलने लगती है, कहती है मैं सनातनी, मुझे सीमा हैदर नहीं कहिए, सीमा ठकुराइन कहिए, इस तरह से लफ्ज़ बोल रही है। आप क्या सोचते हैं इस पर? जब कभी किसी व्यक्ति के दिल पे राज करना हो तो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा को अपना लीजिए, उसकी वेशभूषा को अपना लीजिए, उसकी संस्कृति और परंपरा को अपना लीजिए, तो बाहरी तौर पर व्यक्ति जो है तुरंत उसको लगता है कि ये हमारे साथ है। लेकिन यह तो राह और गुप्तचर एजेंसियों और उनके एजेंट्स को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए सिर्फ मेरी भाषा बोलने से, मेरे धर्म और संस्कृति का अनुपालन कर लेने मात्र से, अनुसरण करने से मैं उसे अपना नहीं मान सकता। देश की, मैं बार बार कह रहा हूँ, देश की सामरिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा के लिए ये खतरा है। सीमा हैदर कितना प्यार करती है मुझे नहीं मालूम, जो अपने उस पति की नहीं हुई जिसके माध्यम से उसको 4 बच्चे प्राप्त हुए, वो सचिन की कितना होगी, यह निश्चित रूप से संदेहास्पद है। सचिन को भी इसको सोचना चाहिए। वो कह रही है कि मेरे पति मुझे प्रताड़ित करते थे, इसलिए मैं सचिन से प्यार कर बैठी, मुझे भारत पसंद है। तो इस तरह से कितना, मतलब कितना मजबूती तौर पे आप देख रहे हैं? देखें, भारत तो विश्वगुरु रहा है, भारत तो पूरी दुनिया को पसंद है। इसका मतलब क्या है कि 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर आकर रह रहे हैं, यहाँ के लोगों का हक खा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी खा रहे हैं। तो ऐसा प्यार करने वालों को हम अगर प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम भाईचारा बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित है वो दिन दूर नहीं जब वो हमें चारा बनाकर समाप्त कर देंगे। इसलिए सावधानी जरूरत है। जिस तरह से सीमा हैदर आती हैं, सचिन से प्यार करती हैं, रील बनाती, क्या अगर सीमा हैदर अगर किसी तरह से एजेंट पाई जाती हैं, आईएसआई एजेंट पाई जाती है या किसी तरह से, क्या सचिन की फैमिली पर भी कार्रवाई हो सकती है? निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति पाप करता है और उस पाप में या राष्ट्रद्रोह में अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो भी दोषी होता है। सचिन को भी इस बात को समझना चाहिए। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ 2 मुल्क की सुरक्षा का बात है वहाँ मैं इस विषय को लेकर गंभीर हूँ। देश की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को भी और बाहरी सुरक्षा एजेंसियों को भी गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। तमाम तरह की सिक्योरिटी के लिए एजेंसियां हैं, तो आखिर वो एजेंसियां कर क्या रही थी? आपको क्या लग रहा है कि आखिर इन्हें आने कैसे दिया गया? क्योंकि हर पहलू पे जांच है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि एक बदनुमा धब्बा इन लोगों के ऊपर लग चुका है। ये लोग सो रहे थे या जग रहे थे या क्या कर रहे थे, ये तो भाई अब जांच का विषय है। अब उनके अधिकारी क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, ये तो जांच करेंगे तभी सब सामने आएगा। क्योंकि बॉर्डरों पर अगर नेपाल बॉर्डर से आ रही है तो भी वहाँ जांच होती है। क्या वहाँ पे पासपोर्ट या और सारी चीज़ें जो पहचान के पत्र हैं, क्या उन लोगों ने चेक नहीं किया या चेक क्यों नहीं किया? ये तो जहाँ जो बॉर्डर पे तैनात है उन लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए कि भाई क्या कर रहे थे आप। राष्ट्र सर्वोपरि है, देख सकते हैं तमाम लोगों की तमाम राय है। अभी कहा जा रहा है कि जैसा सर ने बताया कि जो पाकिस्तानी महिला उस पति की नहीं हुई जो जिससे 4 बच्चे पैदा होते हैं, तो सचिन की क्या होगी, ये भी सोचने वाली गंभीर विषय है। और जैसे ही भारत आती है हिंदी बोलने लगती है, कहती है हमें सीमा हैदर नहीं बोलिए, हमें सीमा ठकुराइन बोलिए। तमाम तरह के सुरक्षा एजेंसियां हैं जो जांच भी कर रही हैं। अब देखना ये होता है कि आखिर इसमें सीमा हैदर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। क्या वाकई सीमा हैदर सचिन से प्यार करती हैं या आईएसआई एजेंट है? प्रमोद गुप्ता, जे भारत, जौनपुर।